जय गुरु जी। एक्चुअली मैं अभी यूएसए से आई हूँ, मेरी बेटी वहाँ पर ऊंचा बोलना, खाया पिया लंगर अभी। अभी मैं अमेरिका से आई हूँ, मेरी बेटी यूएसए में पढ़ती है। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी अकेले, और 30 आवर्स की जर्नी है, 3 फ्लाइट्स चेंज करनी थी, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं यहाँ से जाकर सोच रही थी कि गुरुजी कोई आपका फॉलोअर मुझे साथ में मिल जाए, हम लोग सत्संग करते हुए जाएंगे। जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची, गुरुजी ने मेरे लिए पहले से ही वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हुए थे। कोई अगर गुरु किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, वो कभी हाथ नहीं छोड़ते, कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। मेरी आदत है टांग खींचने, मैं तो खींचूंगी। आंटी आप तो खींचो, आपसे तो मजा आता है खिंचवाने में भी। तो वहाँ पर मैं जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची, लाइन में खड़ी हुई थी जाने के लिए, और वहाँ पर अटलांटा से कोई संगत थी, वो मुझे मिली, उनका नाम भावना था, गुरुजी की फॉलोअर। हम दोनों ने अपनी सीट साथ में करवाई, सब कुछ गुरुजी ऐसे करवाते चले गए जैसे मुझे अपनी गोद में लेकर जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया कैसे मैं पहुंच गई अमेरिका उनके साथ सत्संग करते हुए। और वहाँ अटलांटा में उनकी इतनी बड़ी वो सत्संग करते थे, मतलब बहुत बड़े सेवादार थी वो वहाँ पर। उनके घर में भी गुरुजी का बहुत बड़ा दरबार बना हुआ था। मैं जा रही थी सवाना, जॉर्जिया सवाना में। सवाना बहुत छोटा डाउनटाउन है, अटलांटा इज वेरी बिग। तो वहाँ जाकर मैंने उनको बोला कि गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा था। मैंने कहा कोई सवाना में है, संगत है गुरुजी की? वहाँ कोई संगत नहीं, कुछ नहीं। 3-4 दिन के बाद उनका मुझे फोन आया कि सवाना में किसी का, उन्होंने मुझे नंबर दिया कि अंकल आंटी है यहाँ पर, ये यहाँ पर गुरुजी के सेवादार हैं, संगत है। तो मैंने उन्हें कॉल करा, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अपने घर बुलाया मुझे सत्संग पर। वो एवरी संडे सत्संग करते हैं। सवाना में कोई वहाँ पर गुरुजी का फॉलोअर नहीं है, सिर्फ एक घर वो जहाँ पर वो गुरुजी के सेवादार थे। मैं उनके घर पहुंची, इतना बड़ा दरबार उन्होंने, गुरुजी ने वहाँ, मतलब सवाना में अपना इतना सुंदर दरबार बनाया हुआ, जैसे हमारा बड़ा मंदिर में आश्रम में जो गुरुजी का स्वरूप है ना, उन्होंने वो स्वरूप वहाँ पर लगाया हुआ। मैं भी दिखाती हूँ आप सबको। और उन्होंने बताया अंकल आंटी ने कि इनका जो फ्रेम हमने बनाया ना, उन्होंने खुद बनाया अपने हाथों से। $500 मांग रहे होंगे लोग उनसे, मतलब जो भी फ्रेम बनाने की। उन्होंने सोचा हम खुद बनाएंगे। उस दिन पूरे सवाना में बारिश हुई, और अंकल आंटी ने जब वो फ्रेम में पेंट करके बाहर सुखाया, उसको धूप में रखा होगा, सिर्फ उतने एरिया में बारिश नहीं हुई, पूरे सवाना में बारिश। और जैसे ही वो उसको अंदर लेकर आए फ्रेम को, तो वहाँ कहते हैं आंटी की वो बारिश होनी शुरू हो गई। और वो अंकल आंटी लुधियाना जलंधर में गुरुजी के घर के पास ही रहते थे, लेकिन कभी उनके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गुरुजी ने उनको जब दर्शन देने ही नहीं थे उस टाइम पर उनका नहीं हुआ। जैसे ही वो सवाना आए, 2.5-3 साल पहले ही उनकी संगत करी, और आप उनको देखकर, उनके घर को देखकर कह ही नहीं सकते कि ये इतनी, मतलब अभी जुड़े हैं उनसे। जो गुरुजी ने वहाँ दरबार बनाया हुआ, मैं तो देखकर हैरान रह गई कि सवाना जैसी जगह में। मुझे मोगरे के फूल बहुत पसंद है, मैं गुरुजी पे वही चढ़ाती हूँ। जैसे आंटी वो हमेशा बताते हो ना, गुरुजी के लिए फूल ले जाते थे मोगरे की माला में, हमेशा आपका ये चीज सोचती हूँ। तो मैं जैसे ही घर के एंट्रेंस पे घुसी ना, सवाना के अंदर मोगरे के फूल उनके घर के बाहर, मैंने कहा आंटी तो मैं तोड़कर खुद ही चढ़ाऊंगी उनके चरणों में। वहाँ सवाना में 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया से गए हुए हैं, पूरे अमेरिका में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, और वहाँ सवाना के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग गुरुजी, मतलब इतना ब्लेस किया ना उन्होंने मुझे। वहाँ पूरा उन्होंने मुझे वहाँ दर्शन कराए, ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़वाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने महासमाधि दिवस पर मुझे सत्संग अटेंड करवाया, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़े मंदिर आश्रम में जाते हैं। महासमाधि दिवस हो गया, बर्थडे हो गया, जो भी ओकेजन होते हैं, मेरी आदत है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़े मंदिर जाना। और महासमाधि दिवस पर उन्होंने सत्संग अटेंड कराया उस दिन, तो कोई लग ही नहीं रहा था कि यहाँ इस जगह पर भी करा देंगे, जो इतनी छोटी सी जगह है। कोई बड़ी सिटी हो, बड़ी हो, तब तो आपको लगता है। बस यही गुरुजी का बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने इतने अच्छे से अपनी चरण शरण में रखा।